जय हिंद विद्यार्थियों। हम अपनी संचयन पुस्तक में पढ़ रहे हैं दिए जल उठे मधुकर उपाध्याय के द्वारा लिखित। विद्यार्थियों, ये पाठ मधुकर उपाध्याय ने दांडी मार्च यानी कि जो नमक सत्याग्रह देश में चलाया गया था उसको आधार बना करके गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रमुख भूमिका को उजागर करते हुए लिखा है। इस पाठ में विद्यार्थियों हमें पता चला, जो हमने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रास में भाषण देने के जुर्म में स्वीडन, जो वहाँ का कलेक्टेड था सिलीडी के आदेश पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सज़ा सुनाई गई 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 माह की। इसके बाद उनको जब साबरमती जेल पर ले जाया गया तो साबरमती आश्रम के सामने गांधी जी से उन्होंने एक छोटी सी मुलाकात करते हुए कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। गांधी जी ने इस बात को मानते हुए जो दांडी मार्च वो कुछ दिनों बाद निकालने वाले थे उसको तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया और पूरे देश में इस दांडी मार्च की शुरुआत के लिए उन्होंने डंका फूंक दिया। वहीं दूसरी ओर मदन मोहन मालवीय, जो दिल्ली असेंबली के सदस्य थे, उन्होंने इस प्रकरण की बहुत ही भर्त्सना करी और उन्होंने ये कहा कि यह बहुत गलत प्रकरण है, भारत के लोगों को बेवजह दुखी किया जा रहा है, उन पर ऐसे बेबुनियादी कानून लगा दिए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। इस तरीके से संसद में उन्होंने अपनी इस बात को रखा, जिसको अंग्रेज़ों ने सुना और अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। वहीं महात्मा गांधी जी से जवाहरलाल नेहरू मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए पहले तो उनसे मिलने से इनकार करने की इच्छा जताते हैं, लेकिन फिर उन्होंने उस जवाहरलाल नेहरू को निर्देश दिया कि हम आसानी से मिलेंगे और उसके लिए तुमने थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो मुलाकात गांधी जी के साथ उनकी कुछ समय बाद होनी थी, उस मुलाकात के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया और वो चल दिए रास में बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। गांधी जी को भाषण देने के जुर्म पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना था, क्योंकि जिस अपराध के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया था वह कानून अभी भी लागू था और उसका उल्लंघन गांधी जी कर चुके थे। तो गांधी जी को इससे पहले कि अंग्रेज गिरफ्तार करते, लोगों ने गांधी जी को भाषण देने के लिए और अलग अलग जगहों पर उनकी भूमिका को सुनिश्चित कर दिया। कनकपुरा के लोगों की बात करी उन्होंने और यहाँ पर दरबार समुदाय के लोगों की खासियत को उजागर करते हुए गांधी जी ने अपने दांडी मार्च की शुरुआत करी। वहीं जो अखिल भारतीय कमेटी की जो बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होनी थी, उसको उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से इस बैठक को पहले गांधी ने मिलने से इस बैठक के सिलसिले में गांधी जी ने पहले तो उनसे मिलने से इनकार किया, लेकिन बाद में हामी भर दी और उनको एक रात का उनसे मिलने के लिए ये कहा कि तुम्हें एक रात पूरा जागना पड़ेगा मुझसे अगर मुलाकात करनी है। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात को मानते हुए उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। गांधी जी रास पहुँचे और उन्होंने सारी करीब 30,000 से भी अधिक की आबादी थी, उन सब को संबोधित करते हुए, जहाँ पर 2 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को गिरफ्तार को भाषण देने में के सिलसिले में
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने 30,000 लोगों को संबोधित किया। और उस जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने पटेल की भूमिका को उजागर करते हुए कहा कि उनके साथ यह गलत हुआ है और उसके तहत मुझे तो बहुत जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी ने वहाँ की स्थानीय व्यवस्थाओं को चरमराने वाली परिस्थितियों का भी जिक्र किया। साथ ही साथ ऐसे लोगों की बात भी करी जो लोग उस समय अंग्रेज़ों के अधीन होकर के सरकारी नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने अपने इस भाषण में बात कही कि जो गंदगी पर चिपकी मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उनको तुरंत अपने निजी स्वार्थ को भुला करके देश हित के लिए उस नौकरी को छोड़ देना चाहिए, उस काम को छोड़ देना चाहिए जिससे हमारे देश को कोई लाभ नहीं है। तो इस तरीके से सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसके खिलाफ सारे की सारी बातों को उन्होंने उजागर किया। अंग्रेज़ सरकार ने दांडी मार्च निकालने से पूर्व जो उन्होंने नमक पर बैन लगा दिया था, नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, उसको उस टैक्स को हटाने के लिए, नमक को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इस मार्च की शुरुआत करी थी और दांडी कूच उन्होंने इसी सिलसिले में कर दिया था। गांधी ने रास में भी अपने राजद्रोह की बात कही। उन्होंने यही कहा कि जब वल्लभ भाई पटेल को इतनी सी बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके नज़र में अपने लोगों को बताना, अपने लोगों को समझाना, उनको जागृत करना अगर अपराध है, उनके साथ उनको भाषण देना अपराध है, तो मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर बैठा हूँ और मुझे तो तुरंत ही उनके हिसाब से सज़ा मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर मेरे द्वारा दांडी मार्च निकाला जाना और लोगों को संबोधित करना अगर अपराध है और मैं इस सिलसिले में अगर राजद्रोह हूँ, तो मुझे ऐसी राजद्रोही बिल्कुल पसंद है। तो उन्होंने इस तरीके से अपने भाषण को कहा और उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भी राजद्रोह करने में कोई समस्या नहीं है और मैं बिल्कुल राजद्रोह करूँगा अगर मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ और इनको तकलीफ़ है तो। इस तरीके से सत्याग्रही उस शाम लगभग 6 बजे से चले और 8 बजे कनकपुरा में पहुंच गए। कनकपुरा एक स्थान था जहां से उन्होंने नदी पार करके दूसरी ओर जाना था। वहां पर भी उन्होंने गांधी जी ने जनसभा से मुलाकात करी और उनको कुशासन के खिलाफ लोगों को बताया कि यहाँ पर किस तरीके से तुम्हारे साथ बुरा किया जा रहा है। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए भी थे और कुछ लोग आराम भी करना चाहते थे, लेकिन नदी के उस पार किनारे पहुँचते ही समुद्र की ओर उन सत्याग्रहियों को आगे बढ़ना था और जो समुद्र के किनारे चलने पर जो समुद्र से हवा चल रही थी, ठंडी बयार बहती हुई, उन तक ठंडी ठंडी हवा पहुंच रही थी, वो उनकी इस यात्रा को और कठिन बना रही थी। तो कनकपुरा में 105 साल से की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी को जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था और वो वहाँ से कनकपुरा पहुँचने में कुछ देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए और स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन के बारे में बताया और वहाँ के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया। इसका सहारा करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी को इस यात्रा के लिए उनको कंधे पर उठा करके दूसरी ओर ले जाया जाए, क्योंकि समुद्र के किनारे पर रेतीली ज़मीन थी, उस पर चल पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन गांधी जी ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वतंत्रता के इस आंदोलन में मैं पैदल चलकर ही इस यात्रा को पूरा करूंगा और
ब्रिटिश हुक्मरानों जो हुक्मरान थे उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इस धर्म की यात्रा पर मुझे पैदल चलना ही ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने पैदल चलने का निर्णय ले लिया। मही नदी के किनारे जब वहाँ पर उनको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने पूरी व्यवस्था करी, वहाँ उनको रोकने का प्रयास किया गया। अचानक नमक बनाकर जो गांधी जी थे उन्होंने मही नदी में के किनारे पर अचानक नमक बनाया और वहाँ पर जो कानून था उस कानून को तुरंत तोड़ दिया। सरकारी नमक चौकीदार रखे गए थे नमकों की सुरक्षा के लिए, और नमक लोग यहाँ पर आकर के न बनाएं इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन गांधी जी ने उस नमक कानून को तुरंत तोड़ दिया। गांधी जी ने कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझाने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी को कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। उनको तो ऐसा ही लगा था कि गांधी जी नमक अचानक नहीं बनाएंगे, वो पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन उन्होंने नमक अचानक बनाया और जिसके कारण नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। वहाँ पर बहुत सारे नमक के भंडार थे, उन सब को हटा दिया गया, उन सब को नष्ट कर दिया गया और लोगों के लिए उन भंडारों को खोल दिया गया। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा केवल कनकपुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस यात्रा में तत्काल परिवर्तन किया गया और अंधेरे में ही रात में करीब 10 बजे के बाद भोजन करने के बाद 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन पर लोगों को चलने का आग्रह किया गया और गांधी जी खुद इस धर्म यात्रा में पैदल चलना शुरू हो गए। मही नदी के तट पर जब सब लोग पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी और बहुत इंतज़ार भी करना पड़ा। जब वो मही नदी के जब उस तट पर पहुँचे तो वहाँ पर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम भी किया। आधी रात के इंतज़ार वो वहाँ पर करने लगे, क्योंकि उन्होंने अचानक अपने जो उनका प्लान था उस पर परिवर्तन किया और उन्होंने ये तय किया कि हम मही सागर को रात में पार कर लेंगे। तो वहीं मही नदी के तट पर सभी लोग उस अंधेरी रात में आराम से बैठे और कई मसालों को जला दिया गया, जिससे वहाँ पर उजाला हो गया और डांडिया और रास के गीत वहाँ पर गाने लगे। तो कई लोग कहने लगे उस गीत में कुछ ऐसे बोलते, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास, देखो गांधी का डांडिया रास। इस तरीके से गीत के कुछ बोल बनाए गए और उस गीत को भजन के तौर पर सारी रात, मतलब जब तक उतनी वहाँ रुके हुए थे वो उतनी देर तक उस गीत को गुनगुनाया गया। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रघुनाथ काका, उनको सौंप दी गई और उन्होंने इसके लिए एक नई नाव को खरीदा और कनकपुरा गांधी जी को लेने के लिए वो पहुँच गए। बल्लभपुर में काफ़ी ज़मीन थी और वहाँ पे उनकी नावें भी चलती थी और जब वह समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे मोटे दिए अब वहाँ पर काम नहीं आ पा रहे थे। अब वो अंधेरे को भेद नहीं पा रहे थे। लेकिन वहीं क्या हुआ कि थोड़ी देर में देखते ही देखते हजारों लोग नदी के तट पर पहुंच गए। जब लोगों को पता चला कि वहां पर गांधी जी पहुंचे हैं और गांधी जी रात ही रात नदी को पार करेंगे, तो हजारों लोग उस तट के किनारे पहुंच गए और सबके पास दिया था और उस दिए को वो जला करके वहां पर जो अंधेरा था, जिस अंधेरे को वो दिए नहीं काट पा रहे थे, उस अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दिया गया। और लगा ही नहीं कि रात के 12 बजे महिसागर नदी के किनारे इतना खतरनाक सीन होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और
हजारों लोग दिए लेकर के गांधी जी को नदी उस महिसागर को पार कराने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। जब यह दृश्य सब लोगों ने देखा तो सब अचंभित हो गए। तो वहाँ पर लोग जो पहुँचे थे उन लोगों ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया, गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की और जवाहरलाल नेहरू की जय हो, इस तरीके के जय घोष वहाँ पर सुनाई देने लगे। और उसकी ध्वनि इतनी विशाल थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो रात का समय है। लोगों के द्वारा अपने हाथों में उन छोटे छोटे दियों से जो उजाला किया गया, वो उजाले चंद्रमा की रोशनी को, मानो कि चंद्रमा की रोशनी को भी फेल कर देते। और इसी के साथ महिसागर के जब वो दूसरे इस तरफ महिसागर के एक तट की ओर तो हजारों लोग जमा थे और लोगों ने गांधी जी की जय कार के साथ रघुनाथ काका की नाव पर गांधी जी को बिठाल दिया और गांधी जी दूसरी ओर तट के दूसरी ओर वो नाव जाने लगी। वहीं दूसरी तट के दूसरी ओर की स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, बिल्कुल वही स्थिति। यहाँ पर भी हजारों लोग दिए लेकर के गांधी जी को विदा देने आए थे, तो दूसरी ओर हजारों लोग दिए लेकर के गांधी जी को स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। उस समय गांधी जी, तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से गांधी जी बहुत ही बड़े नेता थे और रात के समय, दोपहर में या दिन का समय हो तो बात अलग है, लेकिन रात के 12 बजे के आसपास का समय, जिस समय लोग भरकस नींद में होते हैं, उस समय हजारों लोग दिए लेकर के गांधी जी के स्वागत के लिए दूसरे तट पर खड़े थे। अभी सत्याग्रही को भी उस पार जाना था। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो ऐसा नहीं कि गांधी जी के आते ही सब लोग चले गए हों। जो गांधी जी के साथ अन्य सत्याग्रही लोग थे, उन सब के आने का इंतज़ार दोनों ओर के लोगों ने, एक ओर के लोग जो कनकपुरा की तरफ के जो लोग थे वो उन्हें विदा करने आए थे और दूसरी महिसागर की दूसरी ओर के लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँच गए। और सत्याग्रहियों और महात्मा गांधी जी का स्वागत दिए जला करके उनका स्वागत किया गया और मानो ऐसा लगा जैसे दीपावली का पर्व अचानक उनके घर के सामने, उनके सामने वास्तव में जैसे राम जी वनवास काट करके पहुँचे हों, इस तरीके का वातावरण वहाँ पर हो गया था। तो इस तरीके से इस पाठ का नाम दिया गया दिए जल उठे। और मधुकर उपाध्याय जी यही बताना चाहते हैं कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान रास से लेकर के कनकपुरा और महिसागर तक का जो उनका सफ़र था, वो दियों, रात के अंधेरे में दियों के बीच हजारों लोगों की उपस्थिति के साथ हुआ। तो इस यात्रा को उन्होंने दिए जल उठे के नाम से अपनी रचना में प्रयुक्त किया है। विद्यार्थियों, ये रचना आपको भली भांति समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।